नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की यात्रा पर निकलते हैं जो हिंदू दर्शन की गहराइयों को छूता है। त्रिपुरा रहस्य, या इंग्लिश में द मिस्ट्री बियॉन्ड द ट्रिनिटी। ये किताब नहीं बल्कि एक रहस्यमयी खजाना है जो अद्वैत वेदांत और शाक्त परंपरा का संगम है। क्या आपने कभी सोचा है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं क्या हैं? या त्रिपुरा सुंदरी देवी कौन है जो इन तीनों से परे है? ये ग्रंथ इन्हीं रहस्यों को उजागर करता है। ये ग्रंथ मध्यकालीन है, 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच रचा गया, संस्कृत में लिखा, लगभग 12,000 श्लोकों वाला। इसका नाम हरितायन संहिता भी है। परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले विष्णु को ये ज्ञान दिया। विष्णु ने ब्रह्मा को और विष्णु के अवतार दत्तात्रेय ने परशुराम को सिखाया। परशुराम ने इसे हरितायन को बताया, जिन्होंने इसे लिखा। ये 3 खंडों में बटा है: महात्म्य खंड, देवी की महिमा, ज्ञान खंड, परम ज्ञान, और चर्या खंड, आचरण। आइए पहले इसकी मूल कहानी से शुरू करें। ग्रंथ दत्तात्रेय और परशुराम के संवाद से शुरू होता है। परशुराम, जो विष्णु के अवतार हैं लेकिन क्रोधी योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन फिर शांति की खोज में दत्तात्रेय के पास पहुंचे। दत्तात्रेय, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त स्वरूप हैं, उन्हें त्रिपुरा का रहस्य बताते हैं। परशुराम पूछते हैं, हे गुरु, इस संसार का रहस्य क्या है? मोक्ष कैसे प्राप्त हो? दत्तात्रेय मुस्कुराते हैं और कहते हैं, त्रिपुरा का रहस्य जानो। त्रिपुरा मतलब 3 नगर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाएं हमारी चेतना की हैं, लेकिन इनसे परे एक चौथी अवस्था है, तुरीय, जो शुद्ध चेतना है, और त्रिपुरा सुंदरी देवी इसी शुद्ध चेतना की देवी है। त्रिपुरा रहस्य शाक्त तंत्र है, लेकिन अद्वैत वेदांत से जुड़ा। यहाँ परम सत्य को प्रकाश कहा गया है। शुद्ध बुद्धि, स्वयं प्रकाशी, असीमित, ये शिव है, लेकिन इसकी शक्ति, शाक्ति संसार को रचती है। संसार अलग नहीं बल्कि इसी चेतना का प्रकटन है। माया वास्तविक है, लेकिन सीमित जीवों के लिए। शिव के लिए सब चेतना का खेल है। अब महात्म्य खंड की बात करें। ये देवी की महिमा गाता है। यहाँ देवी त्रिपुरा को सर्वोच्च बताया गया है। वो ह्रीम बीज मंत्र की देवी है। खंड की शुरुआत ओम नमः से होती है और अंत श्री त्रिपुरेव ह्रीम से। देवी की महिमा ऐसी है कि वो निष्क्रिय चेतना, शिव, और सक्रिय शक्ति दोनों है। वो सब रचती हैं, लेकिन स्वयं अछूती रहती हैं। जैसे सूरज की किरणें सबको छूती हैं, लेकिन सूरज अलग रहता है। ज्ञान खंड सबसे महत्वपूर्ण है, 6,687 श्लोक। यहाँ दत्तात्रेय कहानियों से ज्ञान देते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है हेमचूड़ और हेमलेखा की। हेमचूड़ एक राजकुमार है जो सुख की खोज में भटकता है। उसकी पत्नी हेमलेखा, जो ज्ञानी है, उसे सिखाती है। वो कहती है, सुख बाहर नहीं, भीतर है। संसार हेडोनिक ट्रेडमिल जैसा है। सुख मिलता है, लेकिन स्थायी नहीं। हेमलेखा कहती हैं, विश्वास, प्रयास और तर्क से भगवान को जानो। दत्तात्रेय कहते हैं, मुक्ति का कारण सत्संग है, ज्ञानियों की संगति। एक कहानी में एक राजा सत्संग से जागता है। वो समझता है कि अविद्या, अज्ञान माया की शक्ति है, लेकिन वास्तव में सब एक है। संसार प्रतिबिंब है, विमर्श से भिन्नता दिखती है, लेकिन सब जुड़ा है। ग्रंथ में 3 अवस्थाओं का वर्णन है: जागृत में बाहर की दुनिया, स्वप्न में मन की रचना, सुषुप्ति में सब शांत, लेकिन तुरीय में शुद्ध जागरूकता। त्रिपुरा इसी तुरीय की देवी हैं। वो कहती हैं, मैं सब हूं लेकिन किसी से अलग नहीं। मैं आनंद हूं लेकिन आनंदित नहीं। चर्या खंड अब उपलब्ध नहीं, लेकिन इसमें आचरण, साधना, ध्यान, देवी उपासना की बात थी। श्री विद्या साधना का आधार है ये ग्रंथ। बीज मंत्र ह्रीम से देवी को जगाना। अब गहराई में उतरें। दत्तात्रेय कहते हैं, परम वास्तविकता अमूर्त बुद्धि है, स्वयं चमकती, असीम। इसकी शक्ति से संसार बनता है, लेकिन संसार मिथ्या नहीं बल्कि चेतना का हिस्सा। ये अद्वैत से अलग है। जहां शंकराचार्य संसार को माया कहते हैं, यहां माया शक्ति है, वास्तविक लेकिन सीमित दृष्टि के लिए। एक और कहानी। एक साधक पूछता है, बंधन क्या है? दत्तात्रेय, अलगाव की भावना। मैं शरीर हूं, मन हूं, ये भ्रम। तुम साक्षी हो,
जैसे नदी का पानी बदलता है लेकिन नदी नहीं। या सोने की मूर्तियां, आकार अलग लेकिन सोना एक, दुनिया के रूप अलग लेकिन चेतना एक। ग्रंथ में कर्म, भाग्य, मुक्ति पर चर्चा, सब मन का खेल। स्वयं को जानो तो कोई बंधन नहीं। दत्तात्रेय कहते, श्रद्धा से शुरू करो, प्रयास करो, तर्क से जांचो, भक्ति से समर्पित हो जाओ। हेमचूड़ की कहानी विस्तार से। हेमचूड़ सुख ढूंढता है, हेमलेखा उसे सपनों से समझाती। सपना वास्तविक लगता है लेकिन जागने पर मिथ्या। संसार भी ऐसा। वो कहती है, चर्चा करो ज्ञानियों से, फिर अभ्यास करो। दत्तात्रेय परशुराम को याद दिलाते, मुक्ति सत्संग से। एक कथा में एक कबूतर सत्संग से जागता है। सबक, सही संगति से विवेक जागता है। ग्रंथ में देवी की उपासना, त्रिपुरा सुंदरी को जानो, वो ह्रीम है, सृष्टि, स्थिति, संहार की देवी, लेकिन वो निर्गुण भी है। अंत में दत्तात्रेय कहते, स्वात्म को जानो, तब मां को जानोगे। मुक्ति स्वयं में डूबना है, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ जागरण। दोस्तों, त्रिपुरा रहस्य पढ़ो तो जीवन बदल जाएगा। रामना महर्षि इसे सर्वोत्तम मानते थे। ये सिखाता, संसार खेल है लेकिन खिलाड़ी तुम हो, जागो।